हाय सेजिटेरियस। स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग एक जर्नल लव रीडिंग है, तो हो सकता है हर किसी से रेजोनेट ना करे। जितनी आपसे रेजोनेट कर रही है या आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू मी अ फेवर, इसको लाइक कीजिए। सेजिटेरियस, ये रीडिंग मैं काफ़ी लेट कर रही हूँ। इस रीडिंग यानी कि लास्ट रीडिंग के बाद बहुत कुछ हुआ है आपकी लव लाइफ में। कुछ टाइम के लिए ब्रेक आया होगा, कुछ टाइम के लिए सेपरेशन आई होगी, उसके बाद फिर आपके रिकंसाइल हुए होंगे, फिर उसके बाद फिर आपने बहुत सारी एफ़र्ट्स इन्वेस्ट की होंगी, उसके बाद फिर बहुत सारे सेजिटेरियस अपनी लव लाइफ में कमिटमेंट की तरफ या आइडिया ऑफ कमिटमेंट की तरफ, या कहते हैं ना कि दो लोग आपस में तय करते हैं कि यस अब हमें नेक्स्ट लेवल पर अपने रिलेशनशिप को लेके जाना है। वहाँ आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, वहाँ आप हैप्पीनेस क्रिएट की है, आपने बहुत सारी प्लानिंग की है। बहुत इन्वेस्ट करने के बाद अब आपको रियलाइज़ हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको हार्ट ब्रोकन किया है, और यहाँ प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो सिचुएशन है गिव अप करने की। गिविंग अप, गिव अप, ये सिचुएशन इस वक्त आपको नेगेटिव इमोशंस में भी इन्वॉल्व कर रही है। एक तरफ आप इमोशनली डिटैचमेंट की तरफ हैं, दूसरी तरफ आपकी सोचें हैं कि आगे आप कैसे मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिसको कहते हैं ना कि सब कुछ इन्वेस्ट कर देना, हर तरह से अपना लव, अपनी फीलिंग्स, अपना टाइम, एवरीथिंग, यहाँ आपने सेजिटेरियस बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। ओके, आपकी सोच आपको बेस्ट डिसीजन मेकिंग में बिजी रखे हुए है। फिगरिंग आउट होता है ना, फिगर आउट करना, मेरे पर्सन ने मेरे साथ ये किया है, अदर पर्सन जिसको मैंने अपना लव स्प्रेड नहीं किया या उसको उतना मैंने टाइम नहीं दिया या उसको मैंने कभी लव ही नहीं दिया इतना, उसने मेरे लिए ज़्यादा किया है। कुछ सेजिटेरियस जो कि टीनेज हो सकते हैं, वो इस किस्म का फिगर आउट कर रहे हैं अपने इस कनेक्शन को लेके और अपने आसपास के जोन, जिसको कहते हैं ना फ्रेंड सर्कल या जोन या जो वट एवर, जो भी जहाँ आप हैं, तो फिगर आउट कर रहे हैं आप, एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं कि मेरे पर्सन ने देखो मेरे लिए ये नहीं किया, जबकि अनदर पर्सन ने मेरे लिए ये किया, जबकि मैंने वहाँ अपना लव स्प्रेड नहीं किया था। ये तो हो गई टीनेजर्स की बात। ओके, रिसेंट पास्ट में आप सिचुएशन में चीज़ों को वर्कआउट करने में बिजी थे, रीबिल्ड करने में बिजी थे। कुछ सेजिटेरियस रिकंसिलेशन, कुछ रीबिल्ड करने में बिजी थे। प्रेजेंट टाइम में आप में से बहुत से सेजिटेरियस फेयर एंड, देखिए जो फेयर्स है ना, ये जो एंग्जाइटी है, ये इस तरीके से फील कर रहे हैं, ये नेगेटिव इमोशंस भी हैं। यहाँ कुछ ऐसी रियलिटी आपने रिकॉग्नाइज की है सेजिटेरियस, जिस पर ट्रस्ट करें तो भी आप हार्ट ब्रोकन होंगे, और ना करें भी तो आपके पर्सन का चेंज बिहेवियर आपको हार्ट ब्रोकन करता होगा। ये बहुत सारे सेजिटेरियस की बात हो रही है, मगर हर किसी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो जिससे ये रेजोनेट कर रहा है वो सीरियस ले और प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। नियर फ्यूचर में बहुत कुछ होगा। नियर फ्यूचर में आप अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे, फिगर आउट करेंगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। यहाँ मेजर चेंजेस आएंगे, सब आपके डिसीजन पर डिपेंडेंट है। क्या डिसीजन लेते हैं आप, कौन सी डायरेक्शन में जाते हैं आप अपने लिए क्या डिसाइड करते हैं। डेफिनेटली आई होप आप अपने लिए स्टक रहना तो डिसाइड नहीं करेंगे। न्यू डायरेक्शन में जाएंगे आप। एक कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर रहा है, आप गिव अप करना चाहते हैं इस मैरिज या कमिटमेंट पर। कुछ की लाइफ में मैरिजेस हैं, कुछ की लाइफ में कमिटमेंट, लव कमिटमेंट है, कुछ की लाइफ में कोई ऐसा लव भी है जो अभी कुछ मंथ पहले ही बहुत ज़ोर और शोर से स्टार्ट हुआ हो। कुछ की लाइफ में बहुत लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ये ऐसा लॉन्ग टाइमिंग पीरियड में होने वाला लव कनेक्शन होगा जो कि आपको कहते हैं ना, हर तरीके से इंसान ऐसा इन्वेस्ट हो गया एक चीज़ में कि वो बाहर निकले तो सोचता है कि मेरे पास बचा कुछ नहीं है। तो ऐसा भी कुछ सेजिटेरियस की लाइफ में होगा। यहाँ पे जो साइन दिख रहे हैं,
Taurus, Libra, maybe another Sagittarius, maybe Capricorn, Virgo। आप में से बहुत से फील कर रहे हैं कि गिव अप करना ही लास्ट सोल्यूशन है, तो ये है डेफिनेटली बहुत सारी सजिटेरियस की लाइफ में है। यहाँ आप स्टॉप वर्किंग एंड स्टॉप ग्रोइंग सिचुएशन में हैं। आप में से बहुत से सजिटेरियस ने गिव अप किया है। सजिटेरियस आप डिप्रेस, लोनली फील कर रहे हैं, वीक फील कर रहे हैं खुद को, कॉज ये वर्किंग आउट नहीं कर रहा है। ये वर्कआउट ही नहीं कर रहा है, ये कनेक्शन जो है ना आपको स्टक करता है बार बार, ये आगे की तरफ नहीं जाता, ये स्टक हो जाता है। आपको लर्न करना है सजिटेरियस इस डिप्रेशन में, इस डिप्रेसिव सिचुएशन से बाहर निकल कर उस बिगनिंग को सेलिब्रेट करें जो कि आपने अपनी सेल्फ के साथ स्टार्ट की है। खुद को देखें, क्योंकि आपको देखें चेंज होने की नीड नहीं थी। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे पॉइंट ऐसे आए होंगे, फिर भी आपने ना अपने आप को डिफ़ाइन नहीं किया कि यस आई एम राइट। आपने कहा ओके मैं अपने आप को चेंज करता हूँ। इसको भी जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा देना कहते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी सेल्फ को लेट डाउन कर रहे होते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। ओके, बहुत सारी जगहों पर आपने ख़ुद को बदला है एंड खुद की हैप्पीनेस या फिर हर उस चीज़ को जो कि आपको हैप्पीनेस का एहसास देती थी ना, किसी और के लिए आपने वहाँ भी गिव अप किया है। बट उसके बावजूद भी कुछ वर्क आउट नहीं कर रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि गिव अप करना ही लास्ट ऑप्शन है। डेफिनेटली न्यू डायरेक्शन में न्यू बिगनिंग एंड आपकी लाइफ में इसको वेलकम करने की आपको नीड है, आपको रिकॉग्नाइज करने की नीड है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए सजिटेरियस, बट आपको यहाँ पर अपने ऊपर ट्रस्ट करने की नीड है कि यस यू कैन डू इट। न्यू डायरेक्शन आपकी चॉइस होगी। अगर यहाँ देखा जाए तो वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस एंड फायर साइन अनदर सजिटेरियस में भी लियो, मे बी एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जमनाई भी हो सकते हैं। और कंप्लीटली अलोन आप अपनी सेल्फ को न्यू डायरेक्शन में लेके जाने के लिए ना खुद रेडी करें, जहाँ भी ये साइन है आपकी लाइफ में। और आपको यहाँ से गिव अप करना चाहिए। आपको पता है रियलिटी क्या है, तो फिर भी आप अपने आप को स्टक ना करें। कहने का मतलब ये है कि आप स्टक ना करें, मूव फॉरवर्ड करें। रिसेंट पास्ट में अगर देखा जाए तो कार्ड्स की पोजीशन बता रही है कि पास्ट में कुछ ऐसा था, किसी किस्म का टावर मोमेंट आया आपकी लाइफ में एंड आपकी जो लव लाइफ है कोई लेफ्ट हुआ है, किसी ने अपना बिहेवियर चेंज किया था, कोई डिस्कनेक्ट हुआ था। इस सिचुएशन में आपने लर्न किया था कि आपके अंदर भी एक पावर है सजिटेरियस, जिसको आप अपने लिए डिफेंसिव एनर्जी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। आप फायर साइन हैं, आपके अंदर फायरी एनर्जीज़ हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा चेंज कर सकती हैं अगर आप इनको यूज़ करें, अपने लिए यूज़ करें। आप अपने अगेंस्ट जो है ना ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी एनर्जीज़ को। अगेंस्ट यूज़ करने का मतलब क्या है? मतलब ये कि आप दूसरों को इतना ज़्यादा लव दे देते हैं, अपने आप को उनके सुपर्द कर देते हैं, ऐसे कि यस आपको जिस तरीके से मुझे चेंज करना है आप चेंज कर दीजिए। तो ये भी दूसरे क्या सोचते हैं कि आप मे बी वाकई में आपकी ही सारी गलतियाँ होंगी। वहाँ आप अपने साथ इंसाफ नहीं करते, ये मैं ज़्यादातर देखती हूँ आप लोगों के साथ। ओके, आप इस कनेक्शन में ख़ुद को, अपनी पावर को, अपनी रियल स्ट्रेंथ को भूल गए हैं सजिटेरियस। आप एक फायर साइन हैं, आपकी फायरी फीलिंग्स जहाँ आउट ऑफ वे जाकर भी ना लव सर्व करती हैं ना, यहाँ फायरी एनर्जीज़ आपको अपनी सेल्फ के लिए डिफेंसिव एनर्जीज़ भी प्रोवाइड कर सकती हैं। आप अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए सजिटेरियस। प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए कि फेयर्स एंड एंजाइटी, यहाँ आप में से कुछ की डिवोर्स एंड कुछ की कमिटमेंट्स के दी एंड हुई हैं, कुछ लिब्रा से डील कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। इस कनेक्शन में लॉट्स ऑफ फियर्स एंड एंजाइटी देख रही हूँ मैं, एंड अदर्स ऑफ यू मे बी स्टिल कमिटेड विद समवन एल्स, समवन
समवन अर्थ साइन, मे बी टॉरस। प्रेजेंट टाइम में डिज़ायर्स होंगी वर्कआउट करने की। जितना आप कनेक्शन से डिसकनेक्ट होने के लिए गिव अप करना फील करते हैं, उतना ही फियर एंड एंजाइटी आपको फील होती है। सजिटेरियस देखिए, जिस तरह बोलने में गलतियाँ होती हैं ना इंसान से, कुछ अल्फाज इंसान के मुंह से फटाफट नहीं निकल रहे होते हैं, उसी तरह आप बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं अपने ट्रस्ट को और अपने लव को स्प्रेड करते हैं आप। तो ये जल्दी ना की जाए, आप टाइम लें। आप में से बहुत सौ को नीड है कि डिस्कनेक्ट हों आप, जिससे भी हो रहे हैं रियलिटी को एक्सेप्ट करें। आपने स्टिल होल्ड किया हुआ है, आपको रियलाइज़ करने की नीड है कि इसको होल्ड करके आपको क्या फ़ायदा एंड क्या नुकसान होगा। सजिटेरियस, इस प्रेजेंट टाइम में आपके लिए फायर साइन लियो, सजिटेरियस, एरीज के साथ इंगेज होने की अपॉर्चुनिटी देखें पहले से है, बट नीड क्या है आपको? आप अपने पास्ट पर्सन से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हों, पहले पास्ट कनेक्शन से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हों, हील करें खुद को, टाइम लें। आप टाइम नहीं लेंगे कम्प्लीटली हील नहीं होंगे। बी पेशेंस सजिटेरियस, आपको पेशेंस की नीड है। आप में से कुछ जानते हैं कि लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं आप मूव फॉरवर्ड होने का। आपको आपका दिल इस फेल्ड कनेक्शन की तरफ ना स्टक करता है, वापस लेके जाता है। यहाँ आपको नीड है कि आप अपने पावर को रिकॉग्नाइज़ करें कि आपके अंदर एक फायरी पावर है। आप किसी का वेट करते हुए भी लव से या आइडिया ऑफ लव से गिव अप कर रहे हैं सजिटेरियस, यानी कि आप ना किसी पर्सन से नहीं बल्कि आपका जो ट्रस्ट है ना वो लव से उठ रहा है। इसको आप लव से ट्रस्ट को ख़त्म करने से किया होगा। एक बात मैं पहले भी बहुत सारी रीडिंग्स में कह चुकी हूँ, मैं यहाँ फिर कहना चाहूँगी कि लव किसी एक पर्सन के साथ ही नहीं होता सजिटेरियस। यहाँ अगर आपके लिए एक पर्सन आपके लायक नहीं है, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकता, उसका फोकस सिर्फ आपको चेंज एंड बस चेंज करने पे लगा हुआ है, तो आपको डिज़र्व नहीं करता है। क्योंकि उसने आपको जैसा देखा होगा वैसे ही पसंद किया होगा ना अपने लिए, तो उसका फोकस बस जस्ट चेंज करने पे क्यों है। ये कुछ सजिटेरियस ऐसे हैं जो कि टीन एज होंगे, मैं उनसे बोलना चाह रही हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। आपको सबसे पहले अपनी इर्द गिर्द बाउंड्रीज़ बनाना चाहिए। किस लिए? अपनी सेल्फ के लिए। उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने के लिए एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसका जो मेंटेलिटी है ना, या उसका कोई स्टैंडर्ड है, उसकी अपनी कोई सेल्फ है, वो उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करे तो उनको तोड़ता हुआ आगे नहीं जाए, बल्कि उस लायक हो कि उन बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करता हुआ वो आपकी तरफ आए। तो इससे ज़्यादा मैं आपको और किस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि गिव अप जहाँ करना है 100% कीजिए, हील कीजिए अपनी सेल्फ को, आगे बढ़िए। ये लव जो है ना वो किसी एक पर्सन के साथ नहीं होता है। लव जो है वो एक ऐसी फीलिंग्स हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं जो हर उस पर्सन के साथ हो सकती हैं जो आपके लायक हो। ओके, नियर फ्यूचर में यहाँ पर कार्ड्स की पोजीशन बता रही है कि मूव फॉरवर्ड होंगे आप, बहुत डिफ़िकल्ट होगा मूव फॉरवर्ड होना आपके लिए नियर फ्यूचर में। इन नेगेटिव देखिए इमोशंस है ना बाहर आए, जो आपको कुछ नहीं करने दे रहे होते बल्कि वापस लेके जा रहे होते हैं ऐसे कनेक्शन की तरफ जो पहले से फेल्ड है। आपको अपनी सेल्फ के लिए स्टैंड लेना होगा सजिटेरियस। यहाँ आपको अपनी सेल्फ के लिए खुद कुछ करना होगा। आपको रियलाइज़ होगा कि एंडेड सिचुएशन की वजह क्या थी। आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे बहुत सारी चीज़ें एंड अपनी सेल्फ के लिए सोचेंगे एंड आपको रियलाइज़ होगा कि आपको रेडी रहना चाहिए किसी भी हैप्पीनेस को वेलकम करने के लिए। यस, ये हुई ना बात। ये है नियर फ्यूचर की एनर्जीज़। कुछ एक चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है तो दूसरी डेफिनेटली करेगी आपके लिए, या आप रियलाइज़ कर लेंगे एक प्रोसेस के थ्रू। देखें, ये इतनी जल्दी नहीं होगा। जब हम किसी प्रोसेस की बात करते हैं उसमें टाइम लगता है, प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग काम है। उस प्रोसेस के थ्रू आप जाएंगे हैप्पीनेस की तरफ।
एक बार आप रिकग्नाइज़ कर लेना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस यहाँ से आप डार्कनेस से लाइट की तरफ जाएंगे सजिटेरियस। अगर आप हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट करें, खुद को समझाएं, आप में से बहुत से सजिटेरियस अपनी फायरी पावर को रिकग्नाइज करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि कैसे मूव फॉरवर्ड होना है। ये किसी और के लिए नहीं है सजिटेरियस, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने लिए करें। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।